किसी वन में एक बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसी के नीचे कोटर में एक गौरैया पक्षी भी रहा करता था। वो दोनों रोज एक साथ बैठकर घंटों बात किया करते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक दिन वो गौरैया पक्षी कुछ अन्य पक्षियों के साथ किसी प्रदेश में गया तो शाम तक लौटा ही नहीं। 2-4 दिन तक कौवा गौरैया का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं आया। तब कौवे को लगा कि शायद उसको किसी शिकारी ने पकड़ लिया। अपने दोस्त से इस तरह अलग होने के कारण कौवा बहुत रोया। कुछ दिनों बाद उस गौरैया की खाली पड़ी कोटर में एक खरगोश ने डेरा डाल दिया। किंतु कुछ दिनों बाद हट्टा कट्टा होकर गौरैया अपने पुराने स्थान की याद में लौट आया। गौरैया ने जैसे ही देखा कि खरगोश उसकी कोटर में रहने लगा है, उसने खरगोश को अपने कोटर से निकल जाने को कहा। तब खरगोश कहने लगा, तुम तो अपने इस कोटर को छोड़कर चले गए थे, अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ। अब ये कोटर मेरा है। दर वर्ष के अधिकार का नियम मनुष्यों पर लागू होता है। पशु और पक्षी जब तक जहाँ रहते हैं तब तक ही वे उस स्थान के स्वामी कहलाते हैं। गौरैया बोला, यदि तुम शास्त्र को ही प्रमाण मानते हो तो मेरे साथ चलो, किसी शास्त्रों के ज्ञानी से ही फैसला करा लेते हैं। कौवा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और देखना चाहता था कि उनके इस झगड़े का फैसला कैसे होता है। कौवा भी दोनों के पीछे पीछे चल दिया। पास ही रहने वाले तीक्ष्ण दंष्ट नामक एक बिलाव को उन दोनों के झगड़े का पता चला, तो दोनों को अपनी शिकार बनाने की इच्छा से वो ढोंगी बिलाव आचार्य होने का नाटक करने लगा और एक टांग पर खड़ा होकर अपनी आंखें मूंद कर उच्च स्वर में कहने लगा, इस संसार में प्राणी केवल 2 दिन के लिए आता है। परिवार तो एक इंद्रजाल है। केवल धर्म ही एकमात्र सत्य है। उसे छोड़कर अन्य कोई गति नहीं है। बिलाव की ऐसी धर्म से जुड़ी बातें सुनकर गौरैया खुश हो गया और खरगोश से बोला, आओ नदी के किनारे बैठे इस महात्मा से अपने झगड़े का हल करा लेते हैं। खरगोश बोला, अरे भाई, ये तो हमारा दुश्मन है। गौरैया ने कहा, अच्छा तो चलो कुछ दूर रहकर ही इससे पूछ लेते हैं। खरगोश के सहमत हो जाने पर गौरैया ने दूर खड़े होकर और अपने झगड़े की कहानी सुनाकर बिलाव से न्याय करने को कहा। इसके साथ ही उसने ये भी कह दिया कि जो हम दोनों में से झूठा निकलेगा उससे तुम खा लेना। ये सुनकर वो ढोंगी बिलाव बोला, राम राम, ऐसा मत कहो। मैंने तो अब जीव हिंसा छोड़ दी है। मैं तो अहिंसक बन चुका हूँ। मैंने किसी भी जीव को अपना आहार बनाना छोड़ दिया है। हाँ, तुम दोनों के झगड़े का फैसला मैं अवश्य कर सकता हूँ, पर बूढ़ा होने के कारण दूर से मुझे तुम्हारी आवाज सही तरह सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए तुम दोनों बिना डरे मेरे पास आकर अपनी बात कहो, ताकि निर्णय करने में मुझसे कोई भूल न हो जाए। उस दुष्ट ने खरगोश और गौरैया दोनों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुंचे तभी उस ढोंगी बिलाव ने झपट्टा मारकर एक को अपने पैरों के नीचे दबोच लिया और दूसरे को अपनी तीखी दांतों से चबाने लगा। सीख तो हमने कहानी में देखा कैसे गौरैया और खरगोश कोटर के लिए आपस में लड़ने लगे और उनके इस लड़ाई का फायदा उठाकर किस प्रकार से उस चतुर बिलाव ने उन दोनों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर अपना शिकार बना लिया। इसीलिए कहा जाता है, जिन लोगों की नीयत सही नहीं होती उनसे दूर रहना ही भला होता है।